जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जेठ मास की कथा अध्याय 7। आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, जेठ मास धीरे धीरे अपनी प्रचंडता की ओर यानी अपनी चरम की ओर बढ़ता जा रहा है और साधकों की साधना भी निखरती जा रही है। जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञों और व्रत उपवासों के करने से नहीं मिलता, वह जेठ मास की साधना अति कठिन होते हुए भी इसे अगर भक्ति भाव से किया जाए तो बहुत छोटे से प्रयास से मिल जाता है। इसमें भक्ति भाव का होना जरूरी है। कथाओं में कोई चमत्कार नहीं होता, अपितु इन कथाओं में बताए गए नियमों और साधन चमत्कारिक होते हैं, जो कि हमारे जीवन के मार्ग को रोशन करते हैं और हमें एक नई शक्ति, नया विश्वास प्रदान करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है और हम फिर बहुत उत्साह के साथ आपके लिए नई नई कथाएं और नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। आज के अपने इस वृतांत में हम सुनेंगे भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा सूर्य भगवान के मंदिरों में अर्चना पूजन की विधि और फल सप्तमी के व्रत का क्या फल होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, आपने आदित्य क्रिया योग तो मुझे बतला दिया, अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपासना से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य है, यानी कि क्या क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और क्या काम नहीं करने चाहिए। आराधना में क्या क्या करना चाहिए, आप इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें भक्ति भाव होना जरूरी है और उससे प्रसन्न होकर उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल की भला प्राप्ति होगी। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगत आत्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार भी सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के ना मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते, और अगर वो भी ना मिलें तो दूर्वा के जो अंकुर होते हैं उनसे ही पूजन करें। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करें। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं, यानी कि उस मिट्टी में जितने कण होते हैं, उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्णों से मंदिर में उपलेपन करता है, वह विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है, वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप
जैसे पताका वायु से हिलती है उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला व्यक्ति उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह सभी जन्मों की बात जानने वाला बन जाता है। हे दिनदिन, सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्र पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के ये ही उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दिनदिन, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दे दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल ना मिले तो शाली चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाएं। उसके पश्चात हवन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार एक वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उसका उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उपटन, दूर्वा, गऊ के सींगों का जल, चमेली के फूल के रस, इनमें स्नान करें और इनका ही प्राशन करें। ये सभी पापों को हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, सस्य संपन्न भूमि, धान्य युक्त भवन, बछड़े के साथ गऊ, विद्रुम के साथ ताम्रपत्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दान करें। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्य को दे। ब्राह्मण को भोजन करवाए। इस प्रकार व्रत को संपन्न करे। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का विनाश करने वाली है। इस दिन उपवास करके मनुष्य सूर्य लोक को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजा जाता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, अक्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। निसंतानों के संतान हो जाती है और जो दुर्भाग्य वाली स्त्री होती है वह सौभाग्यशालिनी बन जाती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली और चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी को कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत को खुद करना, उसकी कथा को पढ़ना या सुनना, दूसरों को सुनाना या कथा को सुनकर हुंकारा भरने वालों की भी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र सूर्य नारायण भगवान पूर्ण करते हैं। चलिए अब जानते हैं रहस्य सप्तमी व्रत के दिन त्याज्य पदार्थ का निषेध तथा व्रत का विधान एवं उसका फल। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन दिन अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ियों के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जो नहीं दुर्लभता से भी प्राप्त होती हैं
वह भी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सबसे मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, न नीला वस्त्र धारण करना चाहिए तथा न आंवले से ही स्नान करना चाहिए। किसी से कलह तो करे ही नहीं, क्योंकि यह तो पूरी तरह से वर्जित मानी गई है। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह कभी भी शुभ फल नहीं देता, वह निष्फल माना जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध हो पाता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन यानी कि दातुन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायन व्रत करने से शुद्ध होता है। इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ चंद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। जो व्यक्ति परमादवश नील वृक्ष के उद्यान में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध हो पाता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र बनी रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या यानी पत्नी नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं माना गया। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर खेलना, रोना, दिन में सोना, झूठ बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी का बुरा चाहना, किसी भी जीव को कष्ट देना, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, अत्यधिक भोजन करना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक खाना, गली कूचों में घूमना, दंभ, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सब का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा व्रत कभी भी सफल नहीं होता। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में धाता, अयरमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर इन 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करे। ये जो हमने अभी आपको बताए हैं ये सब सूर्य भगवान के ही नाम हैं जो महीनों के अनुसार उनके पूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप उन महीनों में इन्हीं नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र, 1 मासा सोना और दक्षिणा अवश्य दें। यदि भोजक न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिनदिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। तब सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। यह थी आज की कथा का वृतांत। इसको हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत कल हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतज़ार करें और उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बोलने, कहने, सुनने में सभी चीज़ें परफेक्ट हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।